दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों के सामने 11 और 12 क्लास के बैच को भी स्टार्ट किया जा रहा है। आपको मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो आप लोग को 11 क्लास की और 12 क्लास की मैथ का क्लास लेने वाले हैं। नाम है आर्या रॉय। चलिए मिलते हैं उनसे और क्लास के बारे में जानेंगे। आइए सर, प्लीज़ कम हियर। थैंक यू। तो दोस्तों, आपका 12 और 11 का क्लास बेहतरीन ढंग से यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से घर पर बैठे ही आप पूरी कोर्स कर सकते हैं। चलिए आज सर से कुछ जानेंगे। स्टार्टिंग से 11 का बैच जिनको भी पढ़ना है घर पे ही बैठकर पढ़ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्तों, आज 11 का क्लास सर से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 स्टार्ट करने जाएंगे। ठीक है, क्लास 11 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्लास 11 में सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले जो क्लास 11 की है, मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लूँगा। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ना है आपको, चैप्टर 1, एंगल एंड देयर मेजर। ये आपको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे क्लास 10 में आप लोग एंगल पढ़े थे डिग्री में, क्लास 10 में आप लोग ने एंगल पढ़ा था डिग्री में। अब हम लोग वो सारे डिग्री को रेडियन में पढ़ेंगे। आपका स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, चूँकि क्लास 10 से क्लास 11 में आप इन कर गए हैं। अब आप रेडियन में हर चीज़ को पढ़िएगा। तो जानेंगे हम लोग एंगल एंड देयर मेजर्स के बारे में। चलिए, एंगल के बारे में आज जानेंगे हम लोग। पहले ये एंगल होता क्या है, एंगल को डिनोट कैसे करते हैं, एंगल होता क्या है, एंगल को डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर नेमिंग किया जाए ए, ये बी और ये एंगल डिनोट कर रहे हैं हम लोग थीटा से, तो इस एंगल को लिखने का तरीका क्या है। अगर नेमिंग कर दिया जाए यहाँ पर ओ, ये लिखने का तरीका आपका एंगल ए ओ बी, या तो फिर आप इसको एंगल बी ओ ए लिख सकते हैं। जिस एंगल को डिनोट करना है आप उस चीज़ को बीच में रखिएगा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप याद रखिएगा जब भी हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? अल्फ़ाबेटिकल। तो आपको ए पहले तब बी। आप अक्सर बुक में ये देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं पर, बी ओ ए देखने को नहीं मिलेगा आपको, हमेशा ए ओ बी। क्यों? अल्फ़ाबेटिकल चलता है। ए और बी की बात आई तो पहले ए तब बी, इसलिए पहले हम लोग ए लिखते हैं तब बी लिखते हैं। ऐसे ये गलत नहीं है, आप लिख सकते हो, लेकिन बुक में हमेशा आपको देखने को ये मिलेगा। इसको हम लोग इनिशियल साइड बोलते हैं, इसको हम लोग इनिशियल साइड बोलते हैं, इसको हम लोग टर्मिनल साइड बोलते हैं, टर्मिनल साइड। ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, और ये हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ये हम लोग
वर्टेक्स बोलते हैं। तो एंगल को अगर डिफाइन किया जाए, एंगल को डिफाइन किया जाए तो देखिएगा, ये आपका टर्मिनल साइड इनिशियल साइड से कितना मूव किया, बात समझ रहे हैं। ये आपका टर्मिनल साइड जो है इनिशियल साइड से कितना मूव किया है, इसको बोलते हैं एंगल। अगर आप एंगल को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप देखिएगा, एक तरह से यहाँ पर रिवोल्यूशन हो रहा है, ये कितना घूम रहा है, तो एक तरह से रिवोल्यूशन हो रहा है। तो इसको डिफाइन करने के लिए अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, अगर एंगल को डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जानना चाहते तो जान लीजिए। अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन मतलब कितना रिवोल्यूशन हुआ आपका, कहाँ से कहाँ से, इनिशियल से टर्मिनल साइड, फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल, ठीक है। ये कितना रिवोल्यूशन हुआ है इनिशियल से टर्मिनल, इसी को एंगल बोलते हैं, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं बच्चे नोट डाउन करते जाइए, अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है, बाद में आपको रिवीजन करने के लिए हेल्प होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, फ्रेंड्स में, जो भी ग्रुप होगा आपका, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और नोटिफिकेशन पूरा कर दीजिएगा। अगला वीडियो जब मैं डालूंगा तो आपके पास मैसेज आएगा नोटिफिकेशन से, ठीक है। अब हम लोग साइन ऑफ एंगल पढ़ेंगे। साइन ऑफ एंगल, जो भी कुछ होता है तो दो चीज़ में होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो एंगल आपका पॉजिटिव हो सकता है और एंगल आपका निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब समझेंगे और निगेटिव कब समझेंगे, ये देखिए, ये टर्मिनल साइड, ये आपका ये इनिशियल साइड, ये आपका टर्मिनल साइड। अगर आपका एंगल इधर से इधर जाए, कहाँ से कहाँ जाए, इनिशियल से ऊपर की ओर टर्मिनल तरफ, तो ये आपका पॉजिटिव एंगल हुआ। अगर इसी बात को कर दिया जाए, ये एंगल नीचे चला जाएगा, ये आपका इनिशियल है, यहाँ पर आपको इनिशियल, ये रिवोल्यूशन नीचे चला गया, मतलब टर्मिनल नीचे चला गया, टर्मिनल नीचे चला गया। ये यहाँ पर आपका इनिशियल था, ये आपका यहाँ पर टर्मिनल था, ठीक है। तो ये एंगल कहाँ से कहाँ मूव किया, तो ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर ये आपका निगेटिव एंगल हुआ। कैसा एंगल हुआ, निगेटिव एंगल हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्वाड्रेंट को जानेंगे। यहाँ साइन ऑफ एंगल हो गया, निगेटिव और पॉजिटिव। क्वाड्रेंट आपने कुछ ना कुछ क्लास 10 में पढ़ा ही होगा। क्वाड्रेंट आप लोगों ने क्लास 10 में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। ये आपका क्वाड्रेंट, ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री। और जब यहाँ से मूव कीजिएगा यहाँ पर तो आपका ये 360 डिग्री आएगा। देखिए अभी आप डिग्री में पढ़ रहे हो, कुछ देर बाद आपको रेडियन में सब कुछ पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फर्स्ट। अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट बोलते हैं तो डिफाइन इसको कैसे कीजिएगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट को डिफाइन कैसे कीजिएगा। एक ऐसा प्लेन, क्वाड्रेंट का वो हिस्सा, क्वाड्रेंट का वो हिस्सा जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, ये आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट हुआ। ठीक उसी तरह से 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो बोलिएगा 180 डिग्री से बड़ा इधर और 270 डिग्री से छोटा। फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो बोलिएगा 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब बोले। अब लिखेंगे कैसे, अब लिखेंगे कैसे, अगर एंगल की बात किया जाए तो ये आपका एक्स एंगल ले लिए, आप थीटा भी ले सकते हो, जो आपका मन वो लो, हम लोग यहाँ पर एक्स लिए। ये कैसा है, तो 0 डिग्री से बड़ा है। ये देखिए ग्रेटर का साइन किधर है, एक्स जो एंगल है 0 डिग्री से बड़ा है और ये जो आपका एक्स एंगल है 90 डिग्री से छोटा है, इस तरफ।
ये हो गया क्वाड्रेंट फर्स्ट। देखिएगा एक जो है 0 से बड़ा है और 90 से इधर का है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट आपका हो गया। अगर सेकंड क्वाड्रेंट को बोला जाए, अगर एंगल x है तो 90 डिग्री से आपको बड़ा लेना है और 180 डिग्री से छोटा लेना है, ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। अगर इस क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो आपको 180 डिग्री से बड़ा लेना है और 270 डिग्री से छोटा, ये डिफाइन करने का तरीका, ठीक है, लिखने का तरीका ये। अगर क्वाड्रेंट फोर्थ बोला जाए तो 270 डिग्री से आपको बड़ा लेना है, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा लेना है। आप यहाँ पर 0 डिग्री भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि 0 डिग्री से अगर नेगेटिव की ओर आइएगा तो ये नीचे ही आएगा। अक्सर 360 का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वाड्रेंट हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे यूनिट मेजरमेंट ऑफ एंगल। यूनिट मेजरमेंट ऑफ एंगल क्लास 10 में आपने राइट एंगल तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, क्लास 10 में आपने राइट एंगल पढ़ा होगा। हिंदी में बोले तो समकोण। जो हिंदी वाले बच्चे चिंता मत कीजिए, मैं आपको हिंदी में बोलूँगा, मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है तो लिखूँगा नहीं, जो गलत हो जाएगा मेरा, ठीक है। ऐसे आप इसको लिखते हैं हिंदी में समकोण, इस तरह से, ठीक है, ये हुआ समकोण। राइट एंगल को क्या बोलते हैं आप लोग? 90 डिग्री। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री से डिनोट करते हैं इस तरह से। ये आपका परपेंडिकुलर हुआ तो इसका ये सिंबल है 90 डिग्री का, ठीक है। ये राइट एंगल आप जान ही रहे हैं, राइट एंगल को कैसे डिनोट करेंगे आप। ये डिग्री की बात हुई तो डिग्री की बात हुई तब डिग्री के बारे में जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि आप ना भी जानते हो तो जान लीजिएगा, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ये देखिएगा, ये डिग्री का साइन है, याद कीजिएगा यहाँ से, ये डिग्री का सिंबल हो गया। ये जो सिंगल डैश है ये आपका मिनट का साइन हुआ। इसका साइन हुआ मिनट का साइन हुआ। अगर 1 मिनट की बात किया जाए तो कितना सेकंड? तो 60 सेकंड। सेकंड को डबल डैश से डिनोट करेंगे। ये आपका सेकंड है, इसको ध्यान से लिखिएगा। अगर आप सिंगल डैश दे दिया तो वो मिनट चला जाएगा। ये देखिए यहाँ सिंगल डैश है, ये हम लोग इसको बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं? मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये आप याद करो या सेटअप करो दिमाग में। और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, इस चीज़ को माइंड में सेटअप कीजिएगा, ठीक है। चूँकि क्लास 10 में हम लोग डिग्री में पढ़े थे, क्लास 11th में हम लोग रेडियन में पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल दो तरीके से, एक आपका डिग्री मेजर और क्लास 11th में सर्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। सर्कुलर सिस्टम को ही बोलते हैं हम लोग रेडियन, ठीक है। रेडियन की बात जानेंगे तो सबसे पहले रेडियन को डिफाइन कैसे करेंगे? रेडियन को डिफाइन कैसे करेंगे? ये रेडियन डिनोटेड बाय, रेडियन को सूचित किया जाता है। अगर किसी को डिनोट करना तो छोटा सा सी ऊपर में लिखा रहेगा इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे ऊपर में छोटा सा सी, ये रेडियन का डिनोटर है। अब रेडियन को डिफाइन करने की बात आ गई तो कैसे करेंगे? तो रेडियन जब भी बनेगा बाबू तो सर्कुलर सिस्टम में बनेगा, जहाँ सर्कल होगा वहाँ ही बनेगा। जैसे आप एक सर्कल ले लो इस तरह से, ये आपका सेंटर है, ओ से डिनोट किए, ये आपका रेडियस और ये भी आपका रेडियस ही है। इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ आर्क। इसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। क्योंकि आपने क्लास 10 में आर्क पढ़ा है, जिसको हिंदी में चाप बोलते हैं, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। तो इन तीनों के बीच अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा लिया जाए, यहाँ पर एंगल थीटा लिया जाए तो समझिएगा बात को, 1 रेडियन कैसे बोलेंगे यहाँ पर। अगर आपका लेंथ ऑफ आर्क के वजह से, अगर आपका लेंथ ऑफ आर्क के वजह से, ये जो लेंथ ऑफ आर्क, इसके कारण जो आपका सेंटर पर एंगल बनेगा, इसके वजह से जो आपका सेंटर पर एंगल बनेगा वही आपका रेडियन होगा। क्या होगा?
रेडियन होगा। अगर यहाँ पर इफ रेडियस जो है लेंथ ऑफ आर के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, रेडियस जो है लेंथ ऑफ आर के बराबर हो जाए, तो कैसे, ये आपका एंगल क्या बन रहा था, तो लेंथ ऑफ आर के वजह से रेडियस अपॉन, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। ये आपका हो गया लेंथ ऑफ आर्क, ये फार्मूला आप नोट डाउन कीजिएगा। ये आपका रेडियस हो गया और ये आपका एंगल हुआ, एंगल इन रेडियन, डिग्री नहीं, एंगल इन रेडियन। हमेशा आपका एंगल बनेगा सर्कुलर सिस्टम में रेडियन में, डिग्री में नहीं। अगर थीटा, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे, लेंथ जो है आर्क के बराबर हो गया, लेंथ जो है रेडियस के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एल बटे का एल, आर जो है एल के बराबर है, आप काटिएगा तो थीटा का वैल्यू 1 रेडियन आएगा। ये आपका 1 रेडियन हो गया। 1 रेडियन कहने का मतलब, अगर रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इन लेंथ ऑफ आर्क, अगर आपका रेडियस बराबर होता है किसकी लेंथ में, लेंथ ऑफ आर्क के बराबर में, दैट इज अगर ये आर है तो ये भी आर हो गया आपका ये डिस्टेंस। तो अगर आप काटिएगा तो एल अपॉन एल, या तो पर एल के जगह पर आर भी लिख सकते हैं, तो आर अपॉन आर दैट इज 1, ये आपका 1 रेडियन हो गया, ठीक है। ये आपका 1 रेडियन, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, आपकी मर्जी, पढ़ना आपको है अच्छे से, ठीक है। पढ़ाएंगे भी, कम समय में आपको ज़्यादा सिखाएंगे। मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। अब जानेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड हम लोग डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन जानेंगे, कौन कितने के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री, जानते नहीं हैं, जान लीजिए अब, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, या आप बोल सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री का। इसके पहले आपने जाना था कि 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट का, ये सब नोट डाउन करना है। और 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड का। डबल डैश करने का मतलब सेकंड, सिंगल डैश करने का मतलब मिनट। ये आपका छोटा सा जो जीरो है ये डिग्री है, ये जो आपका सी है रेडियन है। ये रिलेशन याद कीजिए, थ्योरी इतना ही है, इसके पर जो एप्लीकेशन है, इनका जो इस्तेमाल है, अब मैं आपको कुछ मैथ सोल्व करके दिखाऊंगा। कैसे रेडियन से डिग्री में जाएंगे और रेडियन से डिग्री में आएंगे, मिनट से सेकंड में, सेकंड से मिनट में, वो कैसे बनाएंगे मैथ। अब आपको कुछ मैथ सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप NCERT का इस्तेमाल कर सकते हो, RS अग्रवाल है तो RS अग्रवाल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास केसी सिन्हा हो तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो बनाने के लिए। जिसको भी दिक्कत होगा क्वेश्चंस में, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उन कमेंट का जो भी आपका प्रॉब्लम है सोल्व करके एक वीडियो बनाऊंगा, आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा, आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, या आपको शेयर कर दूंगा आपके लिंक पर, ठीक है। जो भी दिक्कत हो आप कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चंस पुटअप होता है यहाँ से, पैंतालीस डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। उससे पहले कुछ जो इजी मैथ्स हैं उनको सोल्व कर लेते हैं, धीरे धीरे हार्ड पे जाएंगे वाला, ठीक है। ये है 180 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, किस में, रेडियन में। तो आपको तो डायरेक्ट याद है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। आपको कन्वर्ट करना है 90 डिग्री को रेडियन में, 90 डिग्री को रेडियन में लिखना है। किस में लिखना है, रेडियन में लिखना है। करना क्या है, आप जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर
पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे का 2, सॉरी पाई बटे का 2 नहीं, पाई बटे का 180 है ना। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर इतना का आपको निकालना है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री बराबर पाई बटे का 180 गुने का 90। आप काटिए 0 0 2 2, तो पाई बटे का 2 रेडियन। कहने का मतलब 90 डिग्री को आप रेडियन में लिखना चाहते हैं तो पाई बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि 360 डिग्री बराबर कितना रेडियन, ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे का 180, आपको निकालना है 360 का, तो पाई बटे का 180 गुने का 360, 18 दूनी 36 यानी 2 पाई रेडियन। इसका यह मतलब हुआ कि 360 डिग्री को आप 2 पाई रेडियन बोल सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए, आपसे बोला जाएगा 1200 डिग्री है, 1200 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, किसमें, रेडियन में। तो क्या करना है, काम वही करेंगे जो हम लोग सीखे हैं, और फालतू 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे का 180, तो आपको 1200 का निकालना था, तो पाई बटे का 180 गुने का 1200, 0 0 ख़त्म हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो देखिए क्या आया 20 पाई बाय 3 रेडियन, यानी 1200 डिग्री कितने के बराबर है, 20 पाई बाय 3 रेडियन। और देखिए अगर रेडियन में है तो पाई आप पाई छोड़ सकते हैं, ठीक है, अन्यथा पाई का वैल्यू अगर पुट करना चाहते हैं तो 3.14 पुट कर लीजिए, या पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। हम पाई में ही छोड़ते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा आधा डिग्री फ्रैक्शन में इतना डिग्री है, ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, इसको रेडियन में, काम वही करेंगे। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे का 180, तो आधा डिग्री बराबर पाई बटे का 180 गुने 1/2, तो कितना आ जाएगा आपका पाई बटे का 360 रेडियन। ये हो गया कितने के बराबर, आधा डिग्री के बराबर, पाई बटे का 360 रेडियन, ठीक है। अब देखिए आपसे निगेटिव में पूछेगा, किस में पूछेगा, निगेटिव में, तो चिंता नहीं करना, निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, बात वही करनी है जो हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे बोल देगा कि माइनस में 450 डिग्री है, बताइए रेडियन में क्या होगा। काम वही करेंगे, निगेटिव है, कुछ नहीं सोचना है, ये मत सोचिए कि निगेटिव है तो कैसे करेंगे, उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटे का 180, तो निकालना हम -450 का, तो -450, दोनों -450 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 4 5 0 0 0 ख़त्म, 9 5 45, 9 दूनी 18, सॉरी माइनस छूट गया, माइनस दे दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर आपका आया कितना, -5 पाई बाय 2। देखिए अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपसे पूछेगा कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करें। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे लिखा रहेगा कि 3 पाई बाय 2 रेडियन है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करके बताइए, इसको आप डिग्री में, तो काम वही करेंगे। इस बार
क्या जानते थे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे का पाई। आपका 1 रेडियन था ना, तो इतना का पूछ रहा था, तो 3 पाई बाय 2 रेडियन बराबर 180 बटे का पाई गुने का 3 पाई बाय 2। तो देखिएगा पाई पाई से कैंसिल हो गया, और 2 से इसको जब काटेंगे 90 बार में तो आंसर आएगा 270 डिग्री, यानी 3 पाई बाय 2 रेडियन जो है 270 डिग्री के बराबर है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उससे कोई अब इस देखिए निगेटिव करेंगे तो निगेटिव ही आंसर आएगा, ऐसा सोचा नहीं कि नहीं बनेगा। इस बार क्या कर देगा, इसी में नेगेटिव लगा बता देते हैं माइनस में, ठीक है, तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे का पाई, तब -3 पाई बाय 2 बराबर 180 बटे का पाई गुना -3 पाई बाय 2, तो पाई पाई खत्म 90 बार में, तो 9 तिहाई 27 माइनस में, ठीक है। तो निगेटिव से भी चिंता नहीं करना है, आपको एंगल पॉजिटिव हो या निगेटिव है आपका आंसर वही होगा। फिर आपको मैं करके दिखलाता हूँ मिनट और सेकंड में कैसे करेंगे, मिनट और सेकंड वाला काम कैसे करेंगे, क्योंकि हर तरह का प्रॉब्लम सोल्व करके आपको देंगे हम। एक क्वेश्चन है 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो इस तरह का जब भी मैथ है ना कि मिनट हो सेकंड है, तो इन सब को आप पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो। क्या कर लो, इन सब को पहले डिग्री में। तो ध्यान से देखिएगा 45 डिग्री 20 मिनट, ये 10 सेकंड है ना बाबू, 10 सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो जैसे ही 10 को 60 से डिवाइड कर, तो ये सेकंड था ना, अब ये मिनट बन गया, बना कि नहीं, ये सेकंड से क्या हो गया, मिनट हो गया। तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए, तो 45 डिग्री 20 मिनट और 1/6 मिनट आया। ये देखिए दोनों मिनट में हो गया, तो दोनों को तो पहले ऐड कीजिए। कैसे ऐड करेंगे, जैसे मिक्स नंबर होता है ना वैसे ही करेंगे, ठीक है, जैसे मिक्स नंबर होता है। 45 डिग्री 20 को 60 से मल्टीप्लाई किया 120, और ऊपर वाला एक जोड़ दे तो 121 बटे का 6 मिनट हो गया। अब इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको आएगा 45 डिग्री 121 बटे का 6। तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए आपको 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो ये डिग्री हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 6 6 36 360। 360 को 45 से गुना कीजिए और ये 121 जोड़ दीजिए, जोड़ने पर आएगा आपका 16 जोड़िए 321 6 6 36 360 डिग्री। बात समझ आया, 16,321 डिग्री 360। तो देखिएगा इसका मतलब इन सब को कन्वर्ट कर दिए हम लोग डिग्री में। किस में कन्वर्ट कर दिए, डिग्री में। अब तो इजी हो गया मैथ बनाना, डिग्री में हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन का, तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटे का 180। 1 डिग्री ना, तो इतना निकालेंगे 16321 बटे का 360। ये डिग्री बराबर पाई बटे का 180 गुने का 16321 बटे का कितना 360। ये आपको क्या हो गया, रेडियन में आंसर हो गया। आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, पाई का वैल्यू यहाँ पर 22 बटे का 7 पुट कर दीजिए, या पाई का वैल्यू 3.9
1/4 पुट कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा पॉइंट में 0.79 रेडियन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहता, देख लीजिए कैसे सोल्व किए हैं। कैसे, इन सब को डिग्री में पहले कन्वर्ट कर लीजिए इस तरीके से, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद वो पहले वाला मेथड जो इजी हो गया आपका। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चंस दिखलाते हैं। दिखला रहे हैं -5 पाई बट्टे का 24 रेडियन। इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे कीजिएगा, माइनस से चिंता नहीं कर रहा, माइनस तो रहने दीजिए। हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे का पाई। आपको निकालना है इतना का, तो -5 पाई बाय 24 इतना रेडियन रहेगा तो क्या होगा 180 बटे का पाई गुना -5 पाई बाय 24। तो देखिएगा पाई पाई आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये 24 से 18 है तो कैंसिल होगा, 2 का पहाड़ा से 12, ये 90, ये 6, ये 45 और कटेगा 3 दूनी 6 और 15 3 45। तो आंसर आया 15 5 75 माइनस में 75 बटे का 2, माइनस में 75 बटे का 2। ये डिग्री में गए हम लोग, डिग्री में। देखिए ऐसे तो भी आंसर सही है, ऐसे आंसर ये भी सही था, लेकिन ये क्लास 10 तक ही चलेगा आंसर। चूँकि आप क्लास 11th में, तो इसको आगे बढ़िए। जैसे 75 को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या लिखिएगा, 75 का आधा कितना होता है 35 दूनी 70 और 37 दूनी 74। तब बोलिएगा -37 1/2 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं ना। 37 दूनी 74 75, और 1/2 डिग्री ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको आप लोग बोलिएगा कि -37 डिग्री। और 1/2 डिग्री को मिनट में चेंज कीजिए, तो कैसे चेंज कीजिएगा, तो 60 से गुना कर देंगे तो ये अब ये मिनट में हो गया। तो ये बराबर हो गया -37 डिग्री, और 2 से जब काटिएगा तो 30। तो आंसर आया कि -37 डिग्री 30 मिनट। तो ये हम सिखाने चाहते हैं कि अगर आंसर डिग्री में फ्रैक्शन में आया है तो आप इसको मिनट, उसके बाद भी मिनट अगर फ्रैक्शन में हो तो आप सेकंड में जाइए। लेकिन यहाँ जैसे ही मिनट में गए तो फ्रैक्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं आपका कुछ, ये तो यहाँ तक का ठीक है। अब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा वर्ड प्रॉब्लम में। कैसा में, वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चंस है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। क्वेश्चन से लिख कर आपको दिखला देते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चंस बनाइएगा। ठीक है, फिर जो दिक्कत होगी आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सॉल्यूशन करके दे दूंगा। थ्योरी इतना ही है, एक क्वेश्चंस में लिख कर आपको दिखला देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर, किसमें, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of a circle
सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये देखिए क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है। कहता फाइंड द डिग्री मेजर, किसमें निकालना है? डिग्री में, रेडियन में नहीं, डिग्री में। ऑफ द एंगल, एंगल को सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर पर। ये सर्कल हो गया, ठीक है। ये आपका सर्कल हो गया। यहाँ पर जो सेंटर पर एंगल बनता है उसको निकालना है। ये बराबर भट, जहाँ रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ अ लेंथ 22 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है आर्क का? तो आर्क यही ना है, आर्क का लेंथ हो गया आपका 22 सेंटीमीटर। इसका यह मतलब हुआ कि आर का वैल्यू आपका 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। एल का वैल्यू आपका 22 सेंटीमीटर हो गया। आपको एंगल निकालना है, यानी थीटा बराबर भट, है ना। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि थीटा इजकल टू एल बाई आर होता है। तो थीटा एल, एल क्या है आपका 22 और आर क्या है आपका 100, है ना। सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर से खत्म हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना आया? 22 बटे का 100। बाबू ये रेडियन में आया है, ये रेडियन में आया। क्यों? इसके पहले मैंने बताया था कि सर्कल का जितना सिस्टम होता है सब रेडियन में होता है। तो आपका ये आंसर रेडियन में आया, लेकिन आपसे क्वेश्चन का आंसर किस में पूछता है? डिग्री मेजर में। किसमें? डिग्री मेजर में। तो डिग्री मेजर में निकालने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब। तो कन्वर्ट क्या करना है? इसको करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे का पाई। तो आपका रेडियन कितना है? 22 बटे का 100 रेडियन है। तो बराबर जगह 180। पाई का वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो 22 बटे का 7, तो 22 नीचे और 7 ऊपर चला जाएगा। अब सीखेंगे क्लास 10 में गुने का 22 बटे का 100। तो देखिएगा 22 ख़त्म हो गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। ये आपका 2 5 10 और 2 9 18। तो क्या बचा? 9 7 63 बटे का 5। तो 9 7 63 बटे का 5 बटा आपका बचा आपका 9 7 63 बटे का 5। तो आप इसको लिखिएगा कैसे? ये थीटा का वैल्यू है ना, किस में जा रहे थे हम लोग? रेडियन में सॉरी डिग्री में। डिग्री में हम लोग चेंज किए इसको, ये डिग्री में। तो थीटा देखिए फ्रैक्शन में आ गया ना, तो इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या बोलेगा? 12 5 60, 12 3/5। ये भी डिग्री, ये भी डिग्री। थीटा का वैल्यू 12 डिग्री। इसको मिनट में चेंज कीजिएगा तो 3/5 × 60 काटिएगा तो 12 बार में। तो आपका आंसर आएगा डिग्री में क्या है? 12 डिग्री और 12 तिहाई 36 मिनट। बात समझ आई? ये आपका आंसर आया था रेडियन में, लेकिन क्वेश्चन था आपका कि डिग्री में पूछ रहा था। तो इसी चीज़ को कन्वर्ट कर दिए हम लोग डिग्री में। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं बना कर दिखाऊंगा, इसके बाद क्लास में स्टॉप करूंगा। इसके बाद आपको बनाना है, आप NCERT से बनाओ, आप RS अग्रवाल से बनाओ, आप KC सिन्हा से बनाओ, और भी बुक जो आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो आप परचेस कीजिए। बहुत सारे हैं, लिंक है, PDF है, डाउनलोड कीजिए। पढ़ने के लिए तो पढ़ने वाला कोई बच्चा किसी तरीके से पढ़ लेगा, ठीक है। बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कुछ
चूँकि मैं अब क्लास 11 12 आपका क्लास लेने वाला हूँ, तो अगला जब वीडियो बनाऊँगा आपके सामने तो उसका मैसेज नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी कब, जब सब्सक्रिप्शन रहेगा तब। उसके बाद बेल आइकन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और आपको करके दिखलाता हूँ। कहता फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल in which a central angle of 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री है, इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ, इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ कितना 37.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है आपका। था फाइंड द रेडियस, यानी आपको रेडियस निकालना है। रेडियस बराबर व्हाट ऑफ अ सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, जहाँ पर सेंट्रल एंगल कितना है, अगर फिगर बनाया जाए तो ये है इस तरीके से। ये आर आपका पूछ रहा है, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है बाबू। कितना एंगल है 60 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। आप जानते हैं सर्कुलर सिस्टम में जितना भी एंगल बनता है रेडियन में बनता है। कैसा बनता है रेडियन में। अब ये तो आपको डिग्री में दे दिया है, ये तो बात गड़बड़ हो गई। तो आप इसको पहले रेडियन में चेंज कीजिए थीटा को। तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे का 180, तो निकालना है आपको 60 डिग्री को। तो पाई बटे का 180 गुने का 60, 0 0 6 18, यानी पाई बाय 3 रेडियन। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करने पर आपको मिला कि ये पाई बाय 3 रेडियन है। क्या है पाई बाय 3 रेडियन। और क्या बोलता है 60 डिग्री एंगल है, इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ लेंथ। क्या है आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ कितना है 37.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि एल बराबर आपका 37.4 सेंटीमीटर। तो देखिएगा आर है, थीटा है, एल है, तो वो रिलेशन तो आपने पढ़ा ही था अभी, थीटा इजकल टू एल बाई आर पढ़ा थे ना। थीटा इजकल टू एल बाई आर। आपको थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 है। रेडियन में आपको मैथ फॉल बनाना है, रेडियन में लेना है पाई बाई 3। एल का वैल्यू आपका 37.4 है, 37.4 है। आर का वैल्यू तो आपसे पूछ रहा था, ठीक है। अब पाई का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 22/7, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7। तो इस पर जब पुट कीजिएगा तो 22/7 गुने 3 बराबर 37। ये पॉइंट जब हटाइएगा तो नीचे चला जाएगा ना, तो ये 10R हो जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा क्या ये 11 के टच कटा 3 4 7 7 0। 11 का रूल पता है ना आपको कि क्या है, ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड कर लीजिए। 3 4 7 और 7 में 7 जगह 0, यानी 11 के 12 से 1 कटेगा। 11 दूनी 22, 11 3 33 और 4, 11 चौका 44, ठीक है। ये आपका कटेगा 17 बार में। तो R का वैल्यू बोल सकते हैं कि 10R बराबर है, ये उधर मल्टीप्लाई होगा 17 इंटू 7 21, ये मल्टीप्लाई होकर नहीं गया तो R का वैल्यू बोलिएगा कि 17 इंटू 21 बटे का 10 हो गया। इसके बाद तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना, 17 को कैसे मल्टीप्लाई किए 10 से डिवाइड दीजिए, R का वैल्यू आपका निकल गया। ये मैथ सिखाने का मेरा मकसद ये था, ये 60 डिग्री है, इसका मतलब इसको आप पहले रेडियन में चेंज कीजिएगा, ठीक है। अभी जो आप पढ़ें उसका थ्योरी पढ़िएगा, जो मैथ मैंने बनाया उसको देखिएगा, खुद से बनाइएगा। आपके पास जो बुक है उसका इस्तेमाल करके आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो प्रॉब्लम होगी कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। ओके।